हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोकन तुम्हार हाथ ऐप के बारे में। गाइस आज की जो टोकन तुम्हार हाथ ऐप में हम लोग जानेंगे किसान की जानकारी, भूमि संबंधी जानकारी, बैंक खाता की जानकारी और टोकन संबंधी जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइस मैंने अपना लास्ट वीडियो में आपको टोकन के लिए आवेदन कैसे करना है और आपको टोकन नंबर कैसे प्राप्त होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे दी है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा कि टोकन आप कैसे जारी कर सकते हैं और किन किन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर आप इन चीज़ों को जानकारी नहीं रखते हो, आपने महत्वपूर्ण निर्देश नहीं पढ़े तो आपका जो टोकन है निरस्त हो सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप एक बार जरूर उसको विजिट कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डैशबोर्ड के बारे में जानते हैं। गाइस मैं आपको आज तो जो टोकन हाथ ऐप है, उस टोकन तुम्हार हाथ ऐप है उसके डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपका पहला है आपका किसान की जानकारी, दूसरा आपका भूमि संबंधी जानकारी आप कैसे देख सकते हो, तीसरा आपका बैंक खाता की जानकारी यानी कौन सा बैंक आपका सत्यापित है, कौन सा बैंक सत्यापित नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हो यहाँ से। फिर आपका टोकन संबंधी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। फिर धान खरीदी की जानकारी आपको कैसे जान मिलेगी कि आपको कब जाना है और कैसे अलर्ट मिलेगा, और आपको जो महत्वपूर्ण निर्देश मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ उसके बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हो। तो मैं इसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। गाइस हमारा सबसे पहला है आपका किसान की जानकारी। इस मेनू से आप व्यक्तिगत जानकारी को प्रदर्शित होगा इस मेनू में आपका, यानी आपका जो गांव है, तहसील है, रकबा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हो। तो ये आपका किसान कोड रहेगा, यानी जो सोसाइटी के द्वारा आपको, समिति के द्वारा आपको दिया जाता है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जिला, जिस जिले से आप संबंधित रहोगे वो रहेगा, खरीफ वर्ष आपका 2022-23 यहाँ पे दिखाएगा। फिर अब उपार्जन केंद्र जो आपका रहेगा उसका नाम रहेगा और उसका कोड रहेगा। ये रहेगा आपका किसान की जानकारी, यानी आप किस जिले से हो, यहाँ पे आपका जिला लिखाएगा, तहसील, फिर उपार्जन केंद्र, ग्राम यानी कौन से गांव से हो, फिर जो आपका एकीकृत पोर्टल आईडी यानी जो आपका पोर्टल में आईडी है जो आपका वो यहाँ पे शो करेगा। फिर कुल रकबा शो करेगा, यहाँ पे आपका रकबा कितना है हेक्टेयर में। उसके बाद धान का रकबा आपका शो करेगा, यानी जो धान का रकबा वो कितना है। फिर आपका मक्का का रकबा दिखाएगा, डुबान का रकबा, अधिया का रकबा, संयुक्त खसरा का रकबा, यानी इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब जानते हैं भूमि संबंधी जानकारी। जैसे यहाँ पे आपके जितने भी भूमि रहेगा उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो सिम इंटरफेस रहेगा आपका किसान का कोड रहेगा वो, और आपका नाम, जिला और जो आपका उपार्जन केंद्र है उसका। अब यहाँ पे भूमि की जानकारी में देख सकते हो। अब यहाँ पे आपका खसरा क्रमांक रहेगा, जो भी आपका खसरा क्रमांक है वो आपका यहाँ पे रहे। कुल रकबा यहाँ पे आपको दिखाएगा, जो धान का रकबा है वो यहाँ पे दिखाएगा ना। उसके बाद आपका तहसील दिखाएगा, गांव का नाम दिखाएगा। फिर राजस्व में भूस्वामी का नाम क्या है, यानी राजस्व विभाग का जो ऐप है या फिर राजस्व में जो आपका डेटा है उसमें जो भूमि का स्वामी है उसका क्या नाम है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिर आपका धान का जो रकबा दिखाएगा यहाँ पे। फिर अगर आप मक्का बोते हो तो मक्का का दिखाएगा और उसका टोटल योग दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा खसरा क्रमांक। आप जिस खसरा क्रमांक आपके पास रहेगा वो सारा चीजें आप यहाँ पे आपको भूमि से संबंधित दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके पूरा अपना भूमि से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। ये आपका भूमिया ऐप से भी कनेक्टेड है आई थिंक, इस वजह से आपको पूरा खसरा क्रमांक से लेके हर एक चीज आपका डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं बैंक खाता की जानकारी, यानी आपको यूजर मैनुअल में मैंने बताया था कि गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया था बैंक खाता सत्यापित, बैंक खाता और जो आपका रीड वाला खाता है वो सत्यापित होना चाहिए। तो बैंक खाते का जानकारी जो है आपका एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है इस ऐप के लिए। तो इसको एक बार चेक देख लेते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। गाइस यहाँ पे आपका टोटल सेम इंटरफेस रहेगा, जो आपका आईडी नंबर है वो, और ये आपका नाम वगैरह रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो बैंक खाता की जानकारी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा कम्प्लीटली। फिर यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका वेरीफाइड दिखाएगा, ये वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, अभी खाता क्रमांक जो है PFMS रहेगा, मतलब जो आपका खाता क्रमांक रहेगा वो भी वेरीफाइड होना चाहिए, ये आपका PFMS है। फिर उसका आपका जो अकाउंट नंबर रहेगा उसका आपका बैंक IFSC कोड, फिर बैंक का नाम रहेगा।
अब जो आप PFMS यानी इसके अनुसार जो बैंक खाता में दर्ज खातेदार का नाम है, यानी जिस बंदे का नाम है उस खाते में PFMS से रिलेटेड है वो, उसका नाम यहाँ पे शो करता रहेगा यहाँ पे। अब जानते हैं टोकन संबंधी जानकारी। अब टोकन संबंधी जानकारी आप कैसे ले सकते हो? आप यहाँ पे टोकन के लिए क्या करोगे, आपका जो आवेदन टोकन क्रमांक रहेगा वो वहाँ पे शो करता रहेगा टोकन की जानकारी में। अब टोकन दिनांक, आप किस दिनांक को टोकन वो किए हो वो आपको दिखाएगा 19/1/2022 को, लाइक मैं स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे टोकन की मात्रा दिखाएगा, यानी कितनी मात्रा आप बेचना चाह रहे हो उस टोकन के माध्यम से। तो आपका 2 क्विंटल का हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे 2 क्विंटल यहाँ पे दिखा रहा है। फिर अब खरीदी मात्रा, यानी आप कितना भी खरीदा गया है, तो अभी तक हम लोगों ने बेचा नहीं है, तो यहाँ पे 2 क्विंटल ही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदी की मात्रा जो आपका 2 है। अगर यहाँ पे 2 क्विंटल हम लोग इस टोकन से बेच दिया और दूसरा टोकन के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे मेरा जो 2 क्विंटल दिखाएगा। फिर दूसरा टोकन के लिए यहाँ पे डेट और जो नंबर है वो शो करेगा। अब यहाँ पे धान आवक टोकन पावती, यानी जो धान को आप लेके जाओगे उसके लिए एक पावती निकलेगा। इस पावती को आपको डाउनलोड करना है, उसके या तो इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा या फिर आप वहां पे जाके दिखा सकते हो। दोनों आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप संबंधित जो सोसाइटी रहेगा जिसमें आप बेचने जा रहे हो, उसमें आपको इस पावती को लेके जाना है, ठीक है। इस पावती को आप प्रिंट आउट करा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आपका हस्ताक्षर और अंगूठी का निशान लेंगे, तो यहाँ पे आप प्रिंट आउट करा के इन सारे कामों को करके एक साथ ले जाइएगा। यहाँ पे आपका जिस मात्रा में आप यहाँ पे डाले रहोगे वही मात्रा वहाँ पे आपका लेगा, ठीक है। यानी आपको धान का रकबा जो है हेक्टेयर में यही डालना 0.44 के हिसाब से, क्योंकि उसी हिसाब से उसके बाद आपका जो रकबा रहेगा टोटल हेक्टेयर, उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट का ऐप है वो खुद डिडक्ट करेगा कि आपको कितना क्विंटल यहाँ पे बेचना है, ठीक है। अब धान खरीदी की जानकारी यहाँ पे देखेंगे। अब धान खरीदी की जानकारी यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, कुल खरीदी मात्रा यानी 59.20 क्विंटल इनको बेचना था, ठीक है। इनका रकबा इतने का था। अब इन्होंने जो है खरीदी मात्रा में देख सकते हो यहाँ पर प्राप्ति क्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपका जो है आपका प्राप्ति क्रमांक, मतलब जो सोसाइटी जिस टाइम पे प्राप्त करेगा आपका धान जो है उस टाइम का जो नंबर रहेगा ये रहेगा। उसके बाद जो खरीदी दिनांक, मतलब आपसे जो जिस दिन खरीदेगा वो उस दिन का डेट यहाँ पे रहेगा। फिर कितना मात्रा में उसने खरीदा और कौन सा प्रकार का धान है, लाइक सरना है, 1010 है, और जो होते हैं वो सारे धान के नाम यहाँ पे लिखे रहेंगे। अब भुगतान की स्थिति, अगर आपका भुगतान किया जा चुका है तो आपको भुगतान किया जा चुका है, अगर यहाँ पे आएगा अगर नहीं किया गया है तो आपका जो कंडीशन रहेगा लाइक पेंडिंग है या फिर भुगतान करने के लिए इस तारीख तक हो सकता है, ये सारी चीजें की स्थिति आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। अब जानते हैं कृषक अगर पहले से ही पंजीकृत है तो क्या करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप पहले से पंजीकृत हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो है किसान टोकन तो हर हाथ में आपको करना पड़ेगा। अपना जो किसान कोड रहेगा वो डालना पड़ेगा और जो आपका पिन नंबर रहेगा उसको डालना पड़ेगा, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो।